तो जानते हैं हमारे इंडिया वालों ने 59 चाइनीज ऐप जो है 29 जून को बैन कर दिया गया था। चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की थी, क्योंकि ये जो हमारा ये जो ऐप थे ये हमारा डेटा जो है मतलब कि स्टोर करके अदर देश में भेजते थे, बाहर भेजते थे। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि जो इसको बैन करने के बाद जो है टिकटॉक कहता था कि हम जो है टिकटॉक कूद उछल के कह रहा था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम किसी इंडिया गवर्नमेंट का डेटा जो है लीक नहीं करते हैं। तो अब जो है टिकटॉक क्या कहता है ये आपको बता दूं। कल की लेटेस्ट अपडेट ये निकल के सामने आई है कि जो बैन होने के बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 77 क्वेश्चन टिकटॉक से पूछे थे, तो सब कह रहे थे टिकटॉक ने आंसर दे दिए हैं बिकॉज वो 23 जुलाई को वापस आ रहा है। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, क्योंकि 23 जुलाई को टिकटॉक वापस नहीं आया था। लेकिन मैं आपको जो अपडेट बताने जा रहा हूँ एकदम लेटेस्ट अपडेट है, वो कल की अपडेट है। कल रात को टिकटॉक ने 77 क्वेश्चन के आंसर दे दिए और ऐसा खुद जो है हर पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और हर साइट पे छाया है। और टिकटॉक ने जो है अभी तक ये खुद अपने तरफ से कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये बात सच है कि टिकटॉक ने कल जो है 77 क्वेश्चन के आंसर कह दिए और गवर्नमेंट के सामने ये बात भी टिकटॉक ने रखी है कि हम पहले तो इंडियन डेटा स्टोर चलिए बाहर भेजते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इंडियन डेटा का स्टोर हम इंडिया में ही स्टोर करेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें अनबैन कर दीजिए। जैसा आप गवर्नमेंट हमारी इंडिया कहेगी वैसा टिकटॉक करेगा। ऐसा खुद टिकटॉक का कहना है कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। तो देखिए जहाँ तक है अब टिकटॉक की किस्मत की जो चाबी है वो हमारे गवर्नमेंट के हाथ में। अब वो गवर्नमेंट का डिसीजन क्या आता है कि टिकटॉक को वापस से अनबैन करती है कि नहीं करती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि चलिए ये तो हो गया, डिसीजन निकल गया, अब बात करते हैं पबजी की। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 47 ऐप बैन होने की लिस्ट निकलने वाली है जिसमें पबजी का नाम भी शामिल है। तो आपको बता दो उसमें पबजी का 47 ऐप्स में पबजी का नाम नहीं शामिल था। 47 ऐप्स में उन ऐप्स का नाम शामिल था जो है अरे आपको बता दें जो कि टिकटॉक और ऐसे ऐप्स के क्लोन होते थे जो बैन किए गए थे। जैसे कि बिगो का बिगो लाइट जिस पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते, टिकटॉक का टिकटॉक लाइट, लाइकी लाइट और पता नहीं क्या क्या लाइट जो है, पता नहीं क्या क्या वर्जन इसके पड़े थे क्लोन ऐप से। तो इन सबको जो है 47 ऐप्स में बैन किया गया था और 275 ऐप्स पे और निगरानी रखी गई थी कि डेटा लीकिंग को लेकर, जो कि पबजी भी उसमें शामिल था। 275 ऐप्स में जो कि बैन नहीं, अभी उसकी कंफर्म लिस्ट नहीं निकली थी। तो लेकिन आपको बता दूं जैसे ही जो है टिकटॉक पबजी को पता चला कि हमारा बैन लग सकता है, तो पबजी ने अपने लिए जो है एक गवर्नमेंट मतलब कि अपना जो है गाइडलाइंस पूरी बदल दी थी, एक अपडेट ला दिया था। तो उसमें कुछ अपडेट का भी खास मालूम नहीं चला है उस अपडेट से क्या होगा, लेकिन अपनी जो है प्राइवेसी थोड़ी मजबूत कर ली थी। और वैसे भी पबजी हमसे सिर्फ 2 परमिशन मांगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पबजी सिर्फ 2 परमिशन ये मांगता है, एक माइक्रोफोन की जिससे हम मतलब बोल के आपस में बातचीत कर सके, और दूसरी परमिशन रहती है मीडिया फाइल्स की, स्टोरेज की, क्योंकि उसके बिना टिकटॉक हमारे गेम में मतलब कि हमारे मोबाइल में पबजी चलेगा नहीं। तो पबजी से बिल्कुल जो है अभी टिकटॉक का जो गवर्नमेंट का रिडार है वो बिल्कुल हट गया है। पबजी अब इंडिया में नहीं बैन होगा। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पबजी अब बिल्कुल नहीं बैन होगा। और टिकटॉक तो बिना हमारे परमिशन लिए डेटा चोरी करता था। जानते कैसे? इधर भी जब टिकटॉक ओपन करते थे 3-4 महीना पहले से, तो आप साइन अप भी नहीं करते थे, तो आप स्वाइप अप करते थे फॉर यू पेज पे, तो आपको ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस दिखती थी जिन्हें आप जानते थे, और वो जो है बिना लॉगिन करे आपको दिखती थी, क्योंकि वो हालांकि आपसे फेसबुक से और आपके तो मोबाइल कॉन्टैक्ट से जुड़े रहते थे। तो कैसे दिखते थे? जब तक आप अगर मान लीजिए आप फेसबुक आईडी लॉगिन करते तब वो आप में आते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ वो आपके इस तरह आए हैं। फोन नंबर से लॉगिन करते हैं तो फोन नंबर से आते तब समझ में आता कि हाँ उस जरिए से आए हैं। लेकिन जब आपने साइन अप नहीं किया तो फॉर यू पे आप कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो कैसे आ रही है? तो इसी डेटा को चलते जो है टिकटॉक को पकड़ा गया था डेटा लीकिंग प्रॉब्लम को लेकर। तो देखिए हालांकि अब तो टिकटॉक ने 77 क्वेश्चन के आंसर दे दिया और ये बात भी रखी है कि हम डेटा इंडिया में स्टोर करेंगे। तो देखिए इसका क्या फैसला निकलता है, जो भी होगा मैं आपको तुरंत जो है अपडेट कर दूंगा। और एक खबर और ये निकल के सामने है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत के पिता ने केस कर दिया है कि उन्हें जो है रिया जो चक्रवर्ती थी उन्होंने 1 साल में सुशांत के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए निकाले। सुशांत के जितने भी गैजेट थे सब रिया चक्रवर्ती के पास थे और भी बड़े बड़े सवाल जो है, बड़े बड़े केस जो है लगे हैं।